केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू किया गया और इस बीच कई तरह के बदलाव भी किए गए और अब 2025 में जीएसटी में बड़ा संशोधन किया गया है, जिसे लेकर राजनीति भी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। जीएसटी में कटौती की नई दरें 22 सितंबर से देश भर में लागू हो गई है और बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कलम किताब तक और कृषि यंत्रों पर 8 वर्षों तक सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की वसूली की और अब सरकार कह रही है कि पीएम मोदी ने त्योहारों से पहले जनता को बड़ी सौगात दी है, जिसे विपक्ष ने काफी अजीब बताया। रिपोर्ट देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लागू नई जीएसटी दरों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। पीएम मोदी से लेकर सारे बीजेपी नेता अपने अपने राज्यों, जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। पीएम मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया तो विपक्ष ने अपनी मांग पूरी न होने का दावा किया। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से आम जनता को राहत तो मिली है, लेकिन कई सवालों के साथ। शक नहीं है कि जीएसटी की नई दरों से आम जनता को थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन सवाल है कि जब विपक्ष बार बार जीएसटी में कटौती की बात कर रहा था, तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिडक्शन है, ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से। बीजेपी के सारे नेता जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक बता रहे हैं और पीएम मोदी से लेकर पार्टी के सभी इसे तोहफा बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारा प्रयास है कि ये जागरूकता अभियान केवल प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित हो। जीएसटी की संशोधित दरों से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में राज्य को गति मिलेगी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को इसका लाभ प्राप्त होगा। सीएम का कहना है कि पीएम मोदी ने त्योहारों से पहले जनता को तोहफा दिया है। इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने जीएसटी सुधारों के लागू होने से पहले पीएम मोदी के संबोधन पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने जीएसटी उत्सव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए वसूलने का घाव देने के बाद सुधारों का ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के नेताओं का कहना है कि 8 वर्षों तक लाखों करोड़ों रुपए वसूलने के बाद राहत देकर पीएम मोदी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुधारों का कदम जीएसटी काउंसिल ने लिया है। मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी की राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया है और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ रुपए के बचत उत्सव की बात करके जनता के गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेज लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूली थी। पार्टी आज नौटंकी पार्टी बन के रह गई है। पहले 8 साल तक जनता पर जीएसटी
करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया। और अब जब देख रही है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी घटाने की मांग कर रहे थे, अब दबाव में जीएसटी घटाई गई तो उसका उत्सव मना रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जो 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई भाजपा सरकार ने लूटी है, ये उसका उत्सव है। जनता के गले भाजपा की नीतियां आज नहीं उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नोटंकी में उलझ करके रह गई है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था, जिसमें वैट, सेवा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को बदल दिया गया था। दावा किया गया था कि इससे सभी वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लागू होने के बाद आम जनता की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। सच तो यह है कि साल दर साल महंगाई बढ़ी और जनता को परेशानी हुई। कई बार जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई और बदलाव भी किए गए, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। अब 8 वर्षों के बाद थोड़ी राहत दी गई है, तो इसे जीएसटी उत्सव का नाम देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद देश भर में राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है, लेकिन आखिरकार उत्तराखंड में इस राजनीति की आग किस प्रकार सुलग रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, जीएसटी की नई दरों पर देश भर में राजनीति हो रही है, आखिरकार कांग्रेस अब क्या मुद्दा लेकर आई है, आखिरकार क्यों राजनीति हो रही है? देखिए निशि, जिस तरह से देखा जाए कि जीएसटी को लेकर के अब लगातार राजनीति सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया और कहा कि अब जो है जीएसटी की दरें जो है वो कम हो जाएंगी, और इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 15 अगस्त में एक ऐलान किया था कि दीपावली के दौरान एक बड़ा तोहफा जो है जनता को मिलेगा, और इसी तोहफे को देकर भाजपा जो है इसको जोड़कर मान रही है और ये कह रही है कि बड़े उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि 2 स्लैब ऐसे खत्म हुए हैं जिनसे बड़ी राहत जनता को मिली है। चाहे 12% का स्लैब हो, वो 5% में हुआ है, और 5% के कुछ सामानों को जो है इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। वही 28% जीएसटी जिन वस्तुओं पर लागू होती थी उन पर भी जो है उनको 18% मिला है। हालांकि लग्जरी कुछ चीजें हैं जिनको 40% में रखा गया है, लेकिन आम जीवन को और सरल बनाने के लिए आम व्यक्तियों के लिए जो जरूरतमंदों की चीजें होती हैं, जो रोजाना की वस्तु होती है, उन पर जो है टैक्स की कमी की गई है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि राजनीति करने का एक नया मुद्दा जीएसटी के बहाने इस नई दरों को लेकर के मिल गया। उनका कहना है कि पहले 8 साल तक जो है बड़े बड़े जो टैक्स लगाए गए थे उनसे जो है वसूली की गई, और अब 8 वर्षों के बाद जो है इस पर कमी दिखा करके जो है अब जो है जनता को अपने और आकर्षित करना चाहते हैं, जबकि जो है 8 वर्षों से लगातार जो है बड़ी नई दरों के तहत जो है टैक्स वसूला गया है। तो ऐसे में लेकिन योगेश, यहाँ पर दुकानदारों से जब संवाद होता है तब तो दुकानदार पे यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मोदी सरकार का, जो जीएसटी दरों को उन्होंने घटाया है, इससे फायदा पहुंचेगा राजस्व को भी और तमाम जगहों पर फायदा पहुंचेगा। तो देखिए निश्चित बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें, फुटकर व्यापारियों की बात करें, तो उनको बिल्कुल इससे लाभ होगा, क्योंकि इसमें अगर व्यापारी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्योंकि जिस तरह से पहले 12% और 28% का टैक्स होता था, वो काफी महंगी चीजें आती थी बाजार में, उनको बेचना बड़ा कठिन हो रहा था। ग्राहक जो है क्योंकि सस्ती में और अच्छी वस्तु ढूंढता है, ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब जिस तरह से 18% में 28% की जो जीएसटी है उसको किया गया है, इसके साथ साथ 12% की जो जीएसटी थी उसको 5 में किया गया है। लेकिन इसमें भी सबसे कठिन ये रहता है कि जो व्यापारी है उसको दोनों ही, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों ही प्रतिशत अलग निकालने पड़ते हैं। दोनों प्रतिशत में दोनों की कैटेगरी को बांट करके बिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं माल की ऊपर जीएसटी कम होगी, उसके नई रेट आएंगे, लोगों के लिए वो जो सामान है वो कम पैसे में जो है उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित तौर में जो व्यापारी है उनको लाभ पहुंचना शुरू होगा, उनकी ग्राहकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बाजार में जो एक रौनक सी गायब होती जा रही थी, जो लोग जो है महंगी वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब लगातार जो है कहीं ना कहीं बाजार में जो लोग हैं वो वापस लौटते दिखाई देंगे। अपनी जरूरत वस्तुओं को सस्ते दामों पर जब पाएंगे तो खरीदते पाएंगे, तो इससे जो है कहीं ना कहीं व्यापारी बड़े खुश है। और फुटकर व्यापारी तो बिल्कुल खुश है, क्योंकि उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जब वो बेचते थे तो वहां से तो बिल लेते थे, लेकिन वहां पर उनकी जो लेकिन योगेश, अगर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है, लेकिन इसको किस तरीके से अब उत्तराखंड सरकार लेने जा रही है?
देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से अब जीएसटी को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसमें धन्यवाद भी किया जा रहा है कि सरकार का धन्यवाद करने के लिए, और जीएसटी की नई दरों को लेकर देश भर में आज जिस तरह से देखा जाए अलग अलग राज्यों में भी जो है मुख्यमंत्री स्वयं उतरकर जो है सड़कों पर लोगों से संवाद कर रहे हैं, व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कितना अच्छा पहल की गई है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो लगातार देखने को तस्वीरें मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि ठीक है योगेश, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के मनोज रावत सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। धन्यवाद आप। मनोज जी, बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस इस वक्त सरकार पर हमलावर है क्योंकि जीएसटी की दरें घटी हैं और उसके बाद कांग्रेस कह रही है पहले तो 8 साल वसूला और अब त्योहार से पहले तोहफा। आखिरकार ये मुद्दा तो क्या कहा जाए, लूट के बाद आपके घर में लूट हो जाए और उसके बाद उसमें से कुछ सामान आपके घर में रख दिया, पुलिस ने रिकवरी करके, ये तो देखिए पहले तो नीतिगत बात कही है। अभी मुझसे पहले योगेश जी कह रहे थे कि व्यापारियों में असंतोष है। हाँ। तो असंतोष उन्होंने स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? हाँ। क्या जीएसटी की दरों को देखिए 8 साल बाद ये सुधारा गया और उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जीएसटी हर साल जीएसटी की एक एपेक्स कमेटी होती है, उसमें राज्य को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता था। हर साल आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री बनाएंगे जो बाजारों में सड़कों में उतर करके आजकल टैक्स देख रहे हैं कि कितना कम हुआ क्या हुआ, वो क्या उनको जब उचित फोरम पर जाने का मौका मिला इन 8 सालों तक के, इन्होंने क्यों अपने राज्य की बात नहीं रखी? देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है कि आपके घर में लूट हो गई और लूट के बाद अब आप कुछ सामान पुलिस ने रख दिया तो आपने कहा चलो साहब कुछ तो मिल गया। लेकिन जिसके घर लूट हुई वो तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कौन खुश होकर के? देखिए इस देश में उत्सव मनाने की परंपरा हो गई। अब तो मुझे लग रहा है बस एक ही चीज में उत्सव मनाना रह गया कि जब हत्या हो और हत्या के बाद जब शव यात्रा निकले उसके आगे आगे भाजपा के लोग नाचते हुए निकलेंगे कि देखिए इनको मुक्ति मिल गई है। देखिए अब यही रह गया इस देश में। और आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस या विपक्षी दल जनता के हितों से जनित जो मुद्दे हैं क्या उन पर बात ही न करें? क्या हमको ये प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं है कि जिस जीएसटी का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने हमेशा विरोध किया है, देखिए डॉक्यूमेंटेड भी विरोध है ये, मैं ऐसा नहीं गप में नहीं कह रहा हूँ। हाँ। हमेशा जीएसटी समिति में विरोध किया, वो जीएसटी लागू करते समय लाभ उतार जो बता रहे थे, अब आजकल क्या इस चीज का क्या महोत्सव मना रहे हैं ये तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये इतना समझ लीजिए, देखिए इतिहास बहुत निर्मम होता है। आप ये कई उत्सव मना लीजिए, है ना। आपके जो व्यापारिक संगठन है रोते हैं हमारे पास, है ना। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारिक संगठनों के नेता भी रोते हैं क्योंकि इनको तो बोलने की छूट है ही नहीं। इनको तो अंधभक्ति और गुलामी की छूट है। इनमें से एक भी कोई भी जो लोग पैनल में है इनसे पूछे ना कि किसका हित हुआ इसमें, किन लोगों का हित था दे। और जो जीएसटी से जो पैसा अरबों रुपया खरबों रुपया जो देश ने कमाया वो कहाँ लगाया, कहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है। आज आपका राज्य देखिए आपदा से ग्रसित है लेकिन कोई पैसा ही नहीं आया। 1200 करोड़ की झूठी घोषणा करके चले गए क्योंकि सरकार के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। अगर आया है तो बताएं ना, अगर आया है ये झूठी घोषणा करके चले जाना, ये पैसा आना नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है सरकारों के पास कोई न तो नीतियां लागू करने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। लेकिन मनोज जी यहाँ पर एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ और उसके पोस्टर पे चिपकाए जा रहे हैं। कांग्रेस का विरोध तो सरकार भी कर रही है। देखिए ऐसा है, स्वदेशी कांग्रेस से ज्यादा और कांग्रेस की विचारधारा से आगे स्वदेशी को कौन जानता है? खादी आप और कुछ मत करिएगा। आप देखिए नीति जी, खादी ग्राम उद्योग है ना सबसे बड़ा, तो स्वदेशी वही है ना। खादी ग्राम उद्योग के स्टोर में आज शाम को जाइएगा जब आपकी पारी खत्म होगी और खादी ग्राम उद्योग से के कर्मचारियों से पूछिएगा, उनसे स्टोर के कर्मचारियों से कि खादी को किसने खत्म किया है। बिल्कुल चर्चाएं होंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। और ये छद्म राष्ट्रवादी, ये जो चीन के जो अभी कुछ दिन पहले तक चीन को गालियां दे रहे थे, आजकल चीन की गोद में बैठे हैं ऑपरेशन सिंदूर तक के। आप इनकी बात मत करिए। देखिए इनसे बात करने में भी, अब किसी चैनल में आकर के इनसे बात चर्चा करने में भी अब शर्म आती है हमको, क्योंकि झूठ इतना बोल चुके हैं इनके बड़े नेता, झूठ इतना बोल चुके हैं, कितना बचाएंगे ये बेचारे जो भी चैनलों पे आते हैं, किस किस को बचाएंगे?
बिल्कुल मनोज जी, और आखिरकार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका जनता पर कितना असर पड़ेगा? क्या जनता इस बात को समझ पाएगी, उनकी आंखें खुल पाएंगी कि आखिरकार 8 वर्षों में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जब जीएसटी दरों को घटाया गया तो उसके बाद क्या कुछ हो रहा है? ये बहुत देखने वाली बात है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के जुड़ रहे हैं केदार सिंह रावत, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस उन पर तमाम आरोप लगाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त गरमारा चुकी है। केदार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहां पर कांग्रेस आप पर सीधे आरोप लगा रही है कि 8 वर्षों में पहले तो वसूल लिया, अब उसके बाद त्योहारों से पहले तोहफा देकर खूब वाहवाहियां लूट रहे हैं आप। जी नमस्कार निशा जी। नमस्कार। हाँ देखिए, प्रतिपक्ष का कहना तो प्रतिपक्ष अपनी जगह पे है, उसका राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको जो है ठीक है, तो केदार जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल इश्यू के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, तो केदार जी से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके का सिलसिला इस वक्त बरकरार है, और योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, देखिए, जीएसटी की नई दरों पर देश भर में राजनीति हो रही है। एक बड़ी बात जो कांग्रेस कह रही है कि 8 वर्षों में लूट लिया, और अब बचत उत्सव आखिरकार क्यों मनाया जा रहा है? पेंसिल किताबें तक उन्होंने नहीं छोड़ी थी जीएसटी में, अब उस पर छूट देकर बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेंसिल, किताब, इलाज, ट्रैक्टर और इन तमाम चीजों पर जीएसटी यहां पर घटा दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो नई जीएसटी की दरें हैं उसके जरिए सरकार अब जनता से वाहवाहियां लूटने की कोशिश कर रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस इस वक्त लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है पहले 8 वर्षों में जीएसटी की दरें बढ़ाई और उसके बाद जनता से वसूला है 55 लाख करोड़ से अधिक का रकम वसूल कर अब खुद वाहवाहियां लूटी जा रही हैं, और बजट का बचत करते हुए उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आखिरकार दुकानदारों, व्यापारियों से सीधा संवाद किया जा रहा है कि किस प्रकार की राजनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी एनडीए करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके के आरोप अब राजनीति में इस वक्त गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नेताओं का सरकार पर सीधे सियासी हमला इस प्रकार का है, क्योंकि वो कहते हैं कि जनता को पहले लूटा, जनता की गाड़ी कमाई को खूब लूटा और खूब खसोटा, और उसके बाद उन्हें ही त्योहारों से पहले तोहफा दिया जा रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझते हैं, जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो गई हैं, और कांग्रेस नेताओं का सरकार पर सियासी हमला है। ऐसे में 8 वर्षों तक क्या सरकार सो रही थी? ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। 8 वर्षों में 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली सरकार ने की है। 8 वर्षों बाद 2.5 लाख करोड़ की छूट देकर सरकार करना क्या चाह रही है? कांग्रेस ने कहा कि देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 वर्षों तक वसूली की, और अब बचत उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ये बड़ी बात इस वक्त कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। पेंसिल, किताबें, इलाज और ट्रैक्टर से लेकर तमाम चीजें सस्ती करने का मतलब, यानी कि सरकार फिर उसके बाद साथी है कि कृषि क्षेत्र में हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इसके चलते इन जीएसटी दरों को घटा दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिक्षा में भी जो चीजें महंगी हो रखी थी उन सभी में जीएसटी दर को घटाया गया है, जिससे कि बच्चों के लिए कोई भी मुसीबत ना यहाँ पर पैदा हुए और उनको आसानी से कम दरों पर उनका शैक्षणिक सम्मान उपलब्ध हो पाए। लेकिन अभी तक जो 8 वर्षों में इस वक्त जीएसटी की दरें बढ़ी हुई थी, उसको लेकर सरकार ने पहले विचार क्यों नहीं किया, जो अब विचार करने की नौबत आ चुकी है? ये बड़ा आरोप इस वक्त कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लगातार सरकार को निशाने पर यहां कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है। अब जब से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं और उस पर राजनीति अब पूरे देश भर में जारी है, और सभी का ये आरोप है कि शहर शहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेता जनता के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में क्या जीएसटी की दरें घटाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपने पुराने हिस्ट्री से पल्ला झाड़ना चाह रही है? उन्हीं 8 वर्षों का जिक्र अब कांग्रेस इस वक्त कर रही है, और कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरह से नासमझी है। उन्होंने पहले व्यापारियों को लूटा, छोटे दर के व्यापारियों को भी इन्होंने लूटने की कोशिश करी जीएसटी, एसजीएसटी के माध्यम से, और उसके बाद ये इस प्रकार की वाहवाहियां लूटने का काम कर रहे हैं।
फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।